उस सन्नाटे में एक नई मखलूक की आमद की तैयारी थी। एक ऐसी मखलूक जो मट्टी से नहीं बल्कि आग से बनने वाली थी। एक ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो हमें देख सकती है। वो मखलूक जो इंसानों से हजारों साल पहले इस जमीन की हुक्मरान बनाई गई। ये कौन थे? ये जिन्नात थे। ये कहानी कितनी पुरानी है? तारीख से भी पुरानी। तब जब सिर्फ खामोशी थी। क्या तुम जानते हो इस खामोशी का राज? ये खामोशी नहीं, ये किसी के आने की तैयारी है। यहाँ तो जिंदगी का कोई निशान नहीं। अभी नहीं, लेकिन ये वैरानी ज्यादा देर नहीं रहेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आग और धुआं। ये वैरान नहीं है, ये अपने पहले बादशाहों का इंतजार कर रही है। जमीन के इस हिस्से पर अब मेरा कबीला आबाद होगा। हद में रहो, वरना वो जंग होगी जो आसमान ने भी नहीं देखी। ये वादियां हमारी हैं, यहाँ का कानून सिर्फ ताकत है। तो फिर जो ताकतूर है, हुक्मरानी उसी की होगी। जहाँ तक नजर जाती है, ये सब हमारा है और कोई दूसरा यहाँ कदम रखने की जरात नहीं कर सकता है। हमारे कबीले अब मशरिक से मगरिब तक फैल चुके हैं। मगर याद रखना, जितने ज्यादा सर होंगे उतने ही ज्यादा झगड़े होंगे। ये जमीन मेरी है, यहाँ मेरे सिवा कोई सर नहीं उठा सकता। तो फिर तैयार हो जाओ। जिस जमीन को इबादत के लिए बनाया गया था वो कब्रिस्तान बन गई। उन्होंने अपने रब को भुला दिया। कभी तन्हाई में बैठकर आपने सोचा है इस कायनात की उम्र कितनी है? हम इंसान, मैं और आप और हमारे आबाओ इजदाद, हम इस जमीन पर कब से आबाद हैं? तारीख की किताबें खोलें तो चंद हजार साल का हिसाब मिलता है। साइंस की दुनिया में जाएं तो वो लाखों और करोड़ों सालों की बात करते हैं। लेकिन एक सच वो है जो इन सब से ऊपर है, और वो है मेरे और आपके रब का सच। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। यानी एक वक्त ऐसा था जब इस जमीन पर हमारा नामो निशान तक नहीं था। न कोई शहर था, न कोई इमारत, न कोई टेक्नोलॉजी और न ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम नहीं थे तो यहाँ कौन था? क्या ये जमीन वीरान थी? क्या ये जंगल, ये समंदर, ये पहाड़ सिर्फ खामोशी का मस्कन थे? नहीं, अल्लाह की कोई भी तख्लीक बिलावजह नहीं होती। आइए वक्त के पहिए को जरा पीछे घुमाते हैं, बहुत पीछे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी